हेलो बच्चों, मैट्रिसेस का एक बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। और मैं इसे ट्रिक बता देता हूं। ये देखो, यहां पर ये लिखा नहीं है लेकिन लिखा होगा एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है बेटा, एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव नंबर। क्लियर करिए, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है और ये हमारे, ठीक है, नॉट इक्वल टू वन, पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू वन। तो आइए बेटा इस सवाल का जरा सॉल्यूशन देखें। क्या ये मेंशन होगा, ये मेमोरी बेस्ड है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होगा क्योंकि लॉग के आगे कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। बेस कभी लॉग का वन नहीं हो सकता। लॉग का बेस इसलिए वन नहीं हो सकता, लॉग ए टू द बी, ये लॉग ए डिवाइड में लॉग बी, अगर ये बेस वन होगा तो लॉग वन जीरो होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए एक्स वाई जेड देखो बेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसलिए तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया, एक ट्रिक बता दे। ये क्लास 12th में भी एक डिटरमिनेंट में क्वेश्चन है जिसमें आपको बता दे, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। 1 log y टू द बेस x log z टू द बेस x log x टू द बेस y और 1 log z टू द बेस y log x टू द बेस z log z टू द बेस log y टू द बेस z और 1। ये आपका क्लास 12th में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है और इसका आंसर 0 आता है। तो मैं आज आपको इस टाइप के पैटर्न को सजेस्ट करूंगा कैसे करना है। आइए देखिए, क्योंकि ये सवाल ऐसा ही बनेगा तभी सॉल्व हो पाएगा। आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो, अननोन है, लेकिन आपको बता रहे हैं, आप बच्चों को बता दें, इसका जो आंसर आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब जो भी आएगी ये नंबर के कारण, ये चेंज करोगे तो इसके कारण ये चेंज हो सकती है, बाकी ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हम इसको सेंटेंस जो बोला इसको एक्सप्लेन भी करके दिखा देंगे। इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बच्चे क्या करना, भैया यहां पे कह रहा है ना एक्स वाई जेड हमारे नॉट इक्वल है, तो आप ज्यादा बेस्ट है कुछ भी रख सकते हो। तो आप इस लॉग वाले टर्म को रिप्लेस कर देना 1 से। जितने भी लॉग के टर्म दिख रहे हैं इनको 1 से रिप्लेस कर देना। और ये बताइए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो क्या होगा बोलो, इसका डिटरमिनेंट। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे एडजॉइंट लिखा है डॉट डॉट डॉट, फिर एडजॉइंट है और डॉट 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 डॉट, यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये इसका डिटरमिनेंट। और मैंने कहा ये जो एडजॉइंट है ये आर टाइम्स है, तो ये ध्यान रखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की होल पावर आर। जितनी बार एडजॉइंट यूज करोगे उतनी n-1 की पावर लगेगी, और n क्या है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये बताइए यहां पर ये मैट्रिक्स कौन सी है, और ये तो आपको मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां पर होगा ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, तो ये है ना एडजॉइंट, अब 2 बार एडजॉइंट, यहां पर क्या होगा, इसका जो इस तरीके से लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो 2 स्क्वायर हो गया, और ए का ऑर्डर 3 है, तो यहां पर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है ए का 3, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8, यानी पूरा खेल जो है इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, खत्म सवाल। अच्छा, ये बताइए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने क्या कहा 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, ए का डिटरमिनेंट निकाल लें, और ये 1 2 लॉग हटाइए 1, और ये 1 1 3। अच्छा, ये बताइए अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था 1 log y टू द बेस x log z टू द बेस x log y टू द बेस x 1, ये हमने कहा ना, ये क्लास 12th का क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी खोलिएगा उसमें दिख जाएगा log z टू द बेस x log y टू द बेस z। ये यहाँ पे 1 2 3 लिखा, ये हटा के, तो इसकी वैल्यू मैंने कहा 0 हो जाएगी। अब अगर आप फील करो कैसे, इसको 1 रख दो, इसको 1 रख दो, इसको 1 रख दो, इसको 1 रख दो, मैंने कहा ना इसको रिप्लेस कर दिया करो 1 से, 1 1 1 1 1 1 1 1 1,
अब बताओ दो कॉलम अगर आइडेंटिकल तो जीरो। अब यहां पर इसको 1 1 से रिप्लेस कर रहे हो, कहां दो कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए जीरो नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये भी आप, ये समझ में नहीं आ रहा सर जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं इसको 1 से रिप्लेस कर दो लॉग से, क्यों करते हैं लॉग से रिप्लेस? ये तो मैंने कहा ना कांस्टेंट है वैल्यू, कैसे? अच्छा तुम एक काम करो, y और x y z को इक्वल रख दो, कोई नंबर k रख दिया आपने। अब आप फील करो k टू द बेस k, log k टू द बेस k क्या होगा? आप खुद बताइए, log k टू द बेस k, ये बोला है x y z क्या है, x y z के टर्म में आ रहा आंसर, आप खुद देखिए कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब आप के रख देंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आज के बाद में एक टेक्निक बता रहा हूं, ये जब भी मैट्रिक्स में दिया होगा तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, डिटरमिनेंट में क्वेश्चन को दिया जाएगा, और डिटरमिनेंट में जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो आप क्या करोगे, ये लॉग वाले टर्म को 1 से रिप्लेस कर देना, ये होना चाहिए, ध्यान रखना, log y टू द बेस x, इस तरीके से। वो एक प्रकार से हमें पॉजिटिव कह रहा है, आपने कहा एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 1, हमने कुछ रख दिया, एक्स भी के रख दिया, वाई भी के रख दिया और जेड भी के रख दिया, तो जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इन दोनों को थोड़ा इजी करने के लिए इसमें इसको माइनस कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस कर देंगे, 2 जीरो तैयार हो जाएंगे, मजा आ जाएगी। और ये 0 1 2 3 1 1 3, और इसके लॉन्ग एक्सपेंड करोगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा 1, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 1 3 1 3, सॉरी ये 1 है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, ये 2 हो गया। और ये आप जानते हो, ये आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 निकाला था, तो 2 की पावर 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।